ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लॉकडाउन के बाद से ही कोयले की कमी को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार चिंतित है। इसी को लेकर शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ पहुंच राजस्थान की आवंटित कोयले की खानों से कोयला आवंटन में आ रही दिक्कतों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 3 घंटे तक चली लंबी बैठक के बाद ये निष्कर्ष निकलकर आया कि छत्तीसगढ़ राजस्थान को कोयला देने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ सरकार के साथ रायपुर में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से राजस्थान को कोयले की सुचारू आपूर्ति के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित कोल ब्लॉक में माइनिंग करने की स्वीकृति शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने सीएम बघेल को कोयले की कमी से राजस्थान में संभावित ऊर्जा संकट की स्थिति से भी अवगत करवाया। वहीं छत्तीसगढ़ पहुंचे सीएम गहलोत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मुलाकात के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि उस संदर्भ में काफी पत्राचार राजस्थान सरकार से भी और भारत सरकार से लगातार होता रहा है। राजस्थान सरकार को जो खदान मिला है वो विधिवत भारत सरकार से ही उसे अलॉट हुआ और उस मांग के अनुरूप जो अलॉट हुआ उसकी विधिवत कार्रवाई की जा रही है। और जब कार्रवाई होती है तो इस प्रक्रिया में समय लगता ही है। खदान अलॉटमेंट के बाद पर्यावरण की स्वीकृति और बहुत प्रकार के जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उसे पूरा करना होता है। पर्यावरण और स्थानीय लोगों की मांग से हमने कभी समझौता नहीं किया। पर्यावरण को भी बचाना है, जैव विविधता को बचाना है और हसदेव बांगो बांध को भी हमको बचाना है और इसलिए हमने 1995 वर्ग किलोमीटर उस पर नोटिफाई किया है। यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि ऐसे मामले में मुख्यमंत्री आए, ये भी पहली बार हुआ है। अन्य राज्यों को भी मिला है लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। और जो पर्यावरण, स्थानीय लोगों के और क्षेत्र के जो विकास है उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई होगी। वहीं पत्रकार वार्ता के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस माह के बाद राजस्थान के विद्युत उत्पादन इकाइयों के लिए यहां से कोयले की आपूर्ति नहीं हो सकेगी, जिससे राज्य में विद्युत संकट उत्पन्न हो सकता है। राजस्थान के लोगों की तरफ से बड़ी उम्मीद के साथ छत्तीसगढ़ आए हैं और छत्तीसगढ़ से समय पर मदद मिलना आवश्यक है। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि यद्यपि छत्तीसगढ़ की पर्यावरण संबंधी स्थानीय चिंताएं स्वाभाविक है, लेकिन केंद्र के समुचित आकलन के बाद ही राजस्थान को कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं और संबंधित मंत्रालयों से इसकी सक्षम स्वीकृति जारी भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार से अपील करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि ऐसे में पर्यावरण संरक्षण और राजस्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार इस विषय पर जल्द समुचित सकारात्मक निर्णय ले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे ट्वीट करते हुए कहा कि भारत सरकार ने राजस्थान को वर्ष 2015 में इन इकाइयों के लिए छत्तीसगढ़ के पारसा ईस्ट कांटा बासन में 15 MTPA तथा पारसा में 5 MTPA क्षमता के कोल ब्लॉक आवंटित किए थे। बताया कि पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक के प्रथम चरण में खनन इस माह में पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान की जरूरतों के मद्देनजर आश्वस्त किया कि राजस्थान को कोयला आपूर्ति के लिए विधिवत कार्रवाई की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय हितों एवं नियमों के अनुरूप सकारात्मक सोच के साथ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, पेट्रोल और डीजल के लिए भारत सरकार ने जो है वो जिस प्रकार रेट बढ़ा रही है लंबे अरसे से, वो उचित नहीं कहा जा सकता है।
उन्होंने बल्कि राज्यों के साथ अन्याय किया है। जो डिवीजन पूल होता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, उसका पैसा जो आता है एक्साइज का भारत सरकार में, वो बढ़ता है, राज्यों में बढ़ता है। उसको तो उन्होंने कर दिया, बिल्कुल मिनिमम कर दिया है। और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगा दिया। वो जो था उसको बढ़ा दिया, उसमें राज्यों का हिस्सा नहीं है। एक प्रकार से भारत सरकार ने लंबे अरसे तक लूटने का काम किया है। पूरे देशवासियों के जब रेट आप बताइए, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बहुत कम आ गई थी। यूपीए गवर्नमेंट में जब बढ़ गई थी, ये लोग हल्ला करते थे, मोदी जी हल्ला करते थे। और जब इनकी सरकार आ गई, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 110 से 45 पे भी आ गई डॉलर प्रति बैरल, तब भी कोई कम नहीं किया गया और रेट बढ़ती गई और ये बढ़ते गए लगा था, अच्छे बढ़ते गए लगा था। उसके कारण से बाद में चुनाव आया भी 5 राज्यों के, उससे पहले पहली बार इन्होंने कम करने की कोशिश की, कोई बहुत मामूली कम किया। चुनाव थे 5 राज्यों के चल रहे थे, जानबूझ करके इन्होंने उस प्राइस नहीं बढ़ी, जबकि मालूम अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही है। तो तमाम जो आर्टिकल आ रहे हैं अखबारों के अंदर भी वही आलोचना कर रहे हैं, ये राजनीति हो रही है, उससे हमें देश की नुकसान। वहीं कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर बनाई गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर जब सीएम गहलोत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस देश की दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। आज 14 साल ज़्यादा देश का संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। ये तो एक मुद्दा है, तो एक मुद्दा है। 25 प्रकार से सरकार की सोच है, कहीं लीकिंग हो रही है, कहीं पर फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, कहीं पर ईडी के इनकम टैक्स के सीबीआई के छापे बढ़ रहे हैं। तो देश के अंदर आतंक मचा रखा सरकार ने, जहाँ चुनाव आते हैं वहाँ पर छापे शुरू रहते हैं, खुले रूप में छापे बढ़ रहे हैं। आप सोच सकते हो कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। ये चिंता विषय है नागरिक का होना चाहिए, युवाओं का होना चाहिए कि देश को बचाना है। सबको सोचना पड़ेगा कि वास्तव में क्या स्थिति देश की। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।